चरितामृत ग्रंथ बहुत ही चैतन्य महाप्रभु की जो ये छोटा हरिदास के साथ जो लीला है, चैतन्य महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट हैं, ये हमें दर्शाता है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु दयालु होते हैं छोटा हरिदास के ऊपर। तो उस लीला को आज हम पढ़ रहे हैं, तो सभी ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस अध्याय का सारांश देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रत्यक्ष भेंटों, उनके द्वारा शक्त्याविष्ट लोगों से भेंट तथा उनके आविर्भावों की व्याख्या करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने नृसिंहानंद ब्रह्मचारी तथा अन्य भक्तों की महिमाओं का वर्णन किया। एक भक्त भगवान आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अत्यधिक श्रद्धा रखता था, तो भी उसके भाई गोपाल भट्ट आचार्य ने मायावाद भाष्य पर व्याख्यान दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भगवान आचार्य को वह भाष्य सुनने से मना किया। बाद में जब भगवान आचार्य के आदेश पर छोटा हरिदास माधवी देवी से भिक्षा मांगने गया, तो उसने सन्यासी होते हुए भी एक स्त्री से घुल मिलकर बातें करने का अपराध किया। इसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास का बहिष्कार किया और अपने बड़े से बड़े भक्तों के अनुरोध के बावजूद भी महाप्रभु ने उसे फिर स्वीकार नहीं किया। इस घटना के एक वर्ष बाद छोटे हरिदास ने गंगा यमुना के संगम में जाकर आत्महत्या कर ली, किंतु वह अपने आध्यात्मिक देह में भक्ति गीत गाता रहा और श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें सुनते रहे। जब बंगाल के वैष्णव जन चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए, तो ये घटना स्वरूप दामोदर तथा अन्यों को ज्ञात हुई। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु तथा भक्ति मार्ग के अन्य सारे उपदेशकों के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सारे वैष्णवों को तथा श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी तथा उनके साथियों समेत छहों गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर आदि उनके सारे भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात मैं भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी तथा भक्त ललिता, विशाखा आदि समस्त गोपियों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। अपने चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान कृष्ण तीनों लोक, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सारे जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए। उन्होंने तीन प्रकार से उनका उद्धार किया। महाप्रभु ने कुछ स्थानों पर पतित आत्माओं से प्रत्यक्ष मिलकर, अन्य स्थानों पर किसी शुद्ध भक्त की में शक्ति संचार करके तथा और स्थानों पर उनके समक्ष प्रकट होकर उनका उद्धार किया। प्रायः समस्त पतित आत्माओं का उद्धार उनसे
प्रत्यक्ष भेंट करके किया। उन्होंने नकुल ब्रह्मचारी जैसे महान भक्तों के शरीर में प्रवेश करके तथा मृसिंगानंद ब्रह्मचारी जैसे के समक्ष प्रकट होकर अन्यों का उद्धार किया। मैं पतितात्माओं का उद्धार करूंगा, यह कथन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वभाव का सूचक है। महाप्रभु ने निम्नांकित 4 स्थानों पर सदा आविर्भाव रूप प्रकट किया। तो चैतन्य महाप्रभु 4 जगहों पर रहते हैं, जरूर रहते हैं, जरूर प्रकट हो जाते हैं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं 4 जगहों पर प्रकट जरूर हो जाता हूँ। कहाँ पर? श्रीमती सची माता के घर में जब वो भगवान को भोग लगाती हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जहां कहीं भी होते हैं वो स्वयं आके खाते हैं। जहां जहां नित्यानंद प्रभु भावावेश में नाचते हैं वहां पर, तो नित्यानंद प्रभु जहां भी नाचते हैं वहां पर महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। श्रीवास आंगन में जब कीर्तन होता है तब भी महाप्रभु आ जाते हैं। और राघव पंडित के घर में जब राघव पंडित कुछ खिलाते हैं तो भी महाप्रभु उनके घर में प्रकट हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इन चारों स्थानों में स्वयं प्रकट हुए। अभी इसका और भी एक श्लोक आएगा आगे चल के, कि जिन स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात विद्यमान थे तब संसार का जो भी व्यक्ति उनसे एक बार भी मिलता वह पूर्णतया संतुष्ट हो जाता था और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बन जाता था। प्रतिवर्ष भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे और उनसे मिलने के बाद वे बंगाल लौट जाते थे। इसी तरह भारत के विभिन्न प्रांतों से जो लोग जगन्नाथपुरी जाते वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करके पूर्णतया संतुष्ट हो जाते। ब्रह्मांड भर से जिसमें 7 द्वीप, 9 खंड, देवलोक, गंधर्व, किन्नर सम्मिलित हैं, लोग मनुष्य के रूप में वहां पर आते। सिद्धांत शिरोमणि के अध्याय गोलाध्याय तथा भुवन कोश में 9 खंडों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ऐन्द्रम कशेरु शकलम किल ताम्रपर्णम अन्यत गभस्तिदमिदत तच्छ कुमारिकाख्यम। तो भारतवर्ष के 9 खंड हैं। तो ये जो भारतवर्ष के 9 खंड हैं इसका उल्लेख इस ग्रंथ में है। तो पहले पूरा ही जो पृथ्वी थी वो भारतवर्ष कहलाता था। तो इसमें 9 खंड होते। कौन कौन से? ऐन्द्र, कशेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमत, कुमारिका, नाग, सौम्य, वारुण तथा गांधर्व। वे सभी महाप्रभु के दर्शन पाकर वैष्णव बन गए। इस तरह भगवत प्रेम में उन लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और नृत्य किया। अच्छा, मैं एक चीज आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ तो हमको कैसे पढ़ना चाहिए, जो ग्रंथ है, आप मेरी ओर ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, बुक में अभी मत देखिए। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर आप वहां बैठे हैं पास में, तो वीडियो ऑन करके आप, तो जब जैसे कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं, तो ये तो ज्यादातर लीलाएं हैं। तो हमको जो भी किरदार जो भी किरदार वहां पर हैं उनके हृदय में जा करके सोचना चाहिए। जैसे सची माता बैठे हैं तो उनके हृदय में क्या चल रहा होगा, चैतन्य महाप्रभु वहां पर हैं तो उनके हृदय में क्या चल रहा होगा। इस तरह से जब हम स्मरण करते हुए पढ़ेंगे तो ये बहुत समय तक याद भी रहेगा और उससे शिक्षा भी मिलेगी। ऐसा हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु ये बताते हैं कि जब हम कोई भी ग्रंथ को पढ़ते हैं
तो गो ऑन द सीन, आप एक अगर वहां पर पहुंच जाए और उस स्थिति को समझे कि अच्छा, चैतन्य महाप्रभु यहाँ बैठे, रामानंद राय बैठे हो, क्या सोच रहे होंगे, मन में क्या चल रहा होगा, उस तरह से अगर आप एब्जॉर्प्शन के साथ अगर श्रवण करेंगे तो फिर ये भूलेंगे नहीं, और बार बार फिर क्या होगा, जैसे शाम को आप झाड़ू लगा रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं, तो मन में कुछ कुछ चलेगा, वही सब चीजें चलेंगी, क्योंकि आपने बड़े अब्जॉर्प्शन से सुना है ना इसको। अगर आप उस किरदार में नहीं, जैसे आप मूवीज देखते हैं, देखो आप, हमने एक मूवी देखी थी, शोले। तो शोले मूवी एक एक बहुत पुरानी मूवी है। तो उसमें जो है, अ, हम एकदम, जब भी हीरो को कुछ होता था ना, हम एकदम दुखी हो जाते थे, ओ बहुत दुखी, और जब विलन की पिटाई होती थी हम एकदम खुश हो जाते, मारा, बहुत मारा, बढ़िया मारो इसको। मेरी बुआ वगैरह तो, नया नया सिनेमा हॉल खुला था और यहाँ पर जय संतोषी माँ मूवी लगी थी। अब उस समय की बात है कि सारी, अब ये तो सिंपल गांव के लोग हैं, तो सब नारियल वगैरह लेके जाते थे सिनेमा हॉल में ही फोड़ने के लिए। तो वहां सिनेमा हॉल जो होता था, उसके पर्दे के नीचे दे नारियल वहां फोड़ा जाता था, और लोग बहुत दुखी हो जाते थे ना जब उसको बोलते थे कि एक कटोरे में पानी दो, बेचारी ऐसे मांगती थी, आपने नहीं देखा होगा शायद, जय संतोषी माँ एक मूवी। तो रोने लगते थे लोग, एकदम एब्जॉर्ब हो जाते थे। या आप देखें, एक बार मैंने एक लेक्चर दिया था, बाहुबली टॉपिक लेक्चर का था, क्योंकि नई नई मूवी आई थी बाहुबली, तो यूथ लेक्चर था, तो गाजियाबाद में मैंने बाहुबली, तो मैंने देखा कि उस जो लोग उस मूवी को देखते हैं सब अपने को बाहुबली समझते हैं, ऐसे एक खपच्ची लगा के सारे चल। तो मतलब वो उस किरदार में जाना, जब आप वहां पर उस स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको ये याद रहेगा, बहुत दिन तक याद रहेगा। मैंने ऐसे ही, मतलब जस्ट मैंने बता दिया, आप इसको, अ, अब वे सभी महाप्रभु के दर्शन पाकर वैष्णव बन गए। इस तरह भगवत प्रेम में उन लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और नृत्य किया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष भेंट करके तीनों लोगों का उद्धार किया, किंतु कुछ लोग नहीं जा सके क्योंकि वे भौतिक कार्यकलापों में फंसे हुए थे। ब्रह्मांड के उन भागों के लोगों का उद्धार करने के लिए जो उनसे भेंट नहीं कर पाए, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रवेश किया। इस तरह उन्होंने जीवों में अपनी इतनी भक्ति प्रकट करके उन्हें आविष्ट कर दिया कि अन्य सारे देशों के लोग उन्हें देखकर भक्त बन गए। चैतन्य चरितामृत अंत लीला 7वें अध्याय के 11वें में कहा गया है, कलिकालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शक्ति प्राप्त नहीं करता, तब तक वह विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नामों का विस्तार नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे शक्त्याविष्ट हैं, इसलिए वे कभी कभी आवेश अवतार कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से शक्ति प्राप्त की है। तो आज भी चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है। जो कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से भगवान का प्रचार करना चाहता है, चैतन्य महाप्रभु उनको आवेश करते हैं और उस शक्ति से वे भगवान के प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने न केवल अपने निजी उपस्थिति से अपितु अन्यों को शक्त्याविष्ट करके भी तीनों लोगों का उद्धार किया। मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा कि किस तरह उन्होंने बंगाल के एक जीव को शक्त्याविष्ट किया। आम्बुया प्रांत में नकुल ब्रह्मचारी नाम के एक व्यक्ति थे जो शुद्ध भक्त थे और भक्ति में अत्यंत उन्नत थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अम्बुया मुलुक वर्तमान अंबिका नगर में है, जो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में है। पहले मुसलमान शासन में यह अम्बुया मुलुक
कहलाता था। इस नगर के पड़ोस में प्यारीगंज है, जहां नकुल ब्रह्मचारी रहते थे। बंगाल के सभी लोगों का उद्धार करने की इच्छा से श्री चैतन्य महाप्रभु ने नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में प्रवेश किया। नकुल ब्रह्मचारी भूत प्रेत से सताए हुए व्यक्ति के समान बन गए। इस तरह वे कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी पागल व्यक्ति की तरह गाते। वे निरंतर दिव्य प्रेम के शारीरिक विकार प्रकट करते। इस तरह वे रोते, कांपते, स्तंभित होते, पसीने से लथपथ होते, भगवत प्रेम के वशीभूत होकर नाचते और बादल जैसी ध्वनि उत्पन्न करते। अच्छा, एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ये बोलते हैं कि शुद्ध नाम लेना चाहिए, शुद्ध नाम लेना चाहिए। शुद्ध नाम का मतलब क्या होता है? हमको कैसा पता चलेगा कलावती माता जी, माँ हम शुद्ध नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? शुद्ध नाम लेना चाहिए ना, है ना राजू प्रभु? शुद्ध नाम लेना चाहिए बोला जाता है ना ब्रजेश लता माता जी, सब लोग हैं। शुद्ध नाम। आप लोग तो सब अभी बहुत सीनियर डिवोटी हो गए हैं आप लोग, हैं? बहुत सीनियर है सब लोग। अब सुनते सुनते आपको देखो, ये जूम हमने अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ था, जब कोरोना नहीं था। हम पहले से ही हम जूम यूज करते थे। इस ग्रेस गोविंद मोहन प्रभु एक्चुअली स्टार्ट किए थे, रुक्मिणी जीवन प्रभु, गोविंद मोहन प्रभु। फिर उन्होंने यहाँ पर संक्रमित कर दिया और फिर हम यहाँ स्टार्ट कर दिया हमने। तो अभी बहुत पुराने भक्त हैं सभी भक्त। अच्छा, नित्य किशोरी माता जी कहना चाहते? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मैम। प्रभु जी, शुद्ध नाम मतलब बिना भौतिक आसक्तियों के हमें लेना चाहिए, कोई इच्छा नहीं मांगनी चाहिए हमें भगवान से, भौतिक इच्छा। अच्छा, कोई भौतिक इच्छा नहीं मांगनी चाहिए। हाँ जी, आध्यात्मिक तो मांगनी ही पड़ेगी हर पल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये तो है, ठीक। तो शुद्ध नाम का मतलब भगवान के नाम जप करें और भगवान से आ, आध्यात्मिक चीजें मांगे, भौतिक चीजें ना मांगे, तो इसको शुद्ध नाम कहते हैं। अच्छा, ठीक ठीक है। गगन प्रभु, आपको क्या लगता है शुद्ध नाम लेने का मतलब? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। प्रभुपाद जी का एक बार एक इंटरव्यू में प्रभु जी सुना था, मतलब प्रभुपाद जी ऐसा बता, उनसे एक बार पूछा गया था कि आप मतलब अपने संस्था में चैंटिंग के बारे में कहते, तो प्रभुपाद जी ने कहा था यस, आई से मतलब बता रहे थे कि हम लोग को भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम सुनना चाहिए, और इस मूड में सुनना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करते हैं। तो हो सकता है प्रभु जी यही शुद्ध नाम हो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड प्रभु जी। गगन प्रभु 9th क्लास में हैं आप, है ना? है ना गगन प्रभु, यू आर इन 9th क्लास, है ना? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 10th में जा रहा हूँ प्रभु जी, मतलब 9th हो गया, 10th जा रहा हूँ। चलो, हो गया आपका, चलो ठीक। जी प्रभु जी। वेरी गुड। अच्छा, एकता माता जी, शुद्ध नाम क्या होता है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी क्षमा कर दीजिएगा, सॉरी प्रभु जी, कुछ त्रुटि हो जाए तो। प्रभु जी, जैसे हिज ग्रेस आनंद प्रभु जी सुबह गाइडेड जपा में कहते हैं कि अ, अ, भगवान से प्रेयर, श्रीमती राधा रानी से प्रेयर मोड में उनसे करते हुए वो जपा करना और उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना, उस जो हम जपा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, मेरे को लगता है प्रभु जी शायद वही शुद्ध नाम है। सॉरी प्रभु जी, अगर त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अच्छा, मतलब सुनना एक तो, दूसरा प्रेयरफुल मूड में रहना। ठीक है, ठीक है, आपने प्रयास किया। कलावती माता जी, शुद्ध नाम क्या होता है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद नाम माता सॉरी जी। प्रभु जी, मुझसे भी त्रुटि हो जाए तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। प्रभु जी, पहले तो ना गगन पांडे प्रभु जी क्या बोले मैं बिल्कुल सुन नहीं पाई, शायद मेरे ही आवाज कम है या पता नहीं। अ, हम्म, और मैं जो बोल रही हूँ प्रभु जी, कि अगर हम जो हमारे 10 नाम अपराध है, उन अपराधों से रहित जो नाम लेते हैं, माने 10 नाम अपराध से, तो उसको भी हम शुद्ध नाम बोलेंगे प्रभु, शुद्ध नाम जप। हरे कृष्णा प्रभु जी।
अच्छा, बहुत वेरी गुड। और रीना माता जी, ये शुद्ध नाम का क्या होता है माता जी? शुद्ध नाम क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी अगर कुछ गलत। प्रभु जी, शुद्ध नाम जब हम लेते हैं तब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम और नाम लें और नाम लें, और हमें मतलब नाम लेने के लिए रुचि और निष्ठा, मतलब हम लेते ही रहना चाहते हैं, उसको हम रोक नहीं पाते, तब हमको महसूस होता है कि हम शुद्ध नाम लें। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। बहुत बढ़िया बताया। मोहिनी मोहन माता जी, शुद्ध नाम क्या बताया माता जी, बताएंगे एक बार? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, जी। प्रभु जी, जैसा सभी भक्तों ने बोला, ये सब भाव भी होना चाहिए। इसमें एक ऐड करना चाहूंगी कि हमें दीनहीन भाव से, बिल्कुल असहाय अवस्था में, जैसा प्रभु जी कह रहे हैं कि एक जिस तरह से एक छोटा बच्चा माँ के लिए जो जिस भाव से रोता है, वही भाव हमारे लिए हमारे मन में भगवान के प्रति होना चाहिए कि हम भगवान बस दीनहीन भाव अवस्था में हैं और एकदम भगवान के आश्रित होकर के और अपराध रहित होकर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी माता जी, शुद्ध नाम क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, गलत भी हो सकता है। मेरा ख्याल से शुद्ध नाम प्रभु जी ऐसे होता है, जब आप सुबह नाम जप करने के लिए बैठते हो तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर से, राधा रानी से हम प्रे करके हमारा मन भगवान की श्री चरणों में रख के शुद्ध नाम, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऐसे होना चाहिए जो कान में मुझे लगे जो मैं नाम जप कर रही हूँ, और ये होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं शुद्ध नाम। हमें सुनना भी चाहिए जो हम क्या जॉब कर रहे हैं, और हमारा मन रहेगा भगवान की श्री चरण में, हमारा मन इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो वो शुद्ध नाम नहीं होता जब हमारा मन इधर उधर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हरे ठीक कृष्ण प्रभु जी। है। तो हमारे ठीक है। अच्छा, इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु, आपको अगर मतलब मैं वैसे तो मैं आपके पास समय नहीं होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आपको कभी अवसर मिले तो इस्कॉन डिजायर ट्री पर आर्ट ऑफ चैंटिंग के ऊपर मोहन रूपा प्रभु जी ने बहुत अच्छा सेमिनार दिया है। 8 लेक्चर्स हैं, आर्ट ऑफ चैंटिंग, हिंदी में दिया है उन्होंने। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अगर किसी को चाहिए तो कभी सुन भी सकते हैं। लेकिन माता जी ने बहुत अच्छा बताया, माता जी ने। छवि माता जी, अच्छा दुर्गा माता जी, शुद्ध नाम क्या होता है माता जी? मैंने अनम्यूट का कमांड दिया माता जी, मैं। हाँ दुर्गा माता जी, यस माता जी। माता जी का अनम्यूट नहीं हो पा रहा। दुर्गा माता जी अनम्यूट नहीं हो पा रहा, ठीक है। नीलांबर माधव प्रभु जी, यस प्रभु जी, शुद्ध नाम के बारे में बताएंगे। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रयास करता हूँ, मुझे सभी भक्तों ने मुझे बहुत उत्तम आंसर दिए हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, जो भक्ति की स्टेजेस होती है ना प्रभु जी, तो प्रभु जी जो भाव और प्रेम की स्टेज पे होता है प्रभु जी, तब शायद शुद्ध नाम ले पाते हैं भक्त। मतलब जो उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं वो जो नाम लेते हैं प्रभु जी, वो शुद्ध नाम होता है। बाकी सब स्टेज में प्रभु जी क्लींजिंग होती रहती है। और शुद्ध नाम शायद प्रभु जी थोड़ा सा कि शुद्ध नाम लेने में शायद अस्तविकार जो है शायद वो प्रकट होते हो। हरे कृष्ण प्रभु। राजेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप कुछ कहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे है क्या ना, त्रादपि सुनीचेन तरोरपि सहज गुना, अमानिना अमान देन कीर्तनिया सदा हरि। प्रभु जी, जब हम अपने इस तरीके से करेंगे प्रभु जी, तो हम भगवान का शुद्ध नाम ले सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चलो चलो, तो ये आंसर आपके ऊपर सूट करता है एकदम। सरिता माता जी, यस माता जी, आप बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अगर हमको सेवा मिलती है, हमें भक्तों का संग मिलता है और भक्तों की कृपा मिलती है, जब हमें समझना चाहिए कि हम लोग शुद्ध नाम ले पा रहे हैं। मतलब पूरा डिपेंड करता है कि अगर हमें
एसोसिएशन मिल रहा है, उनकी कृपा से हमको सेवा मिल रही है, तभी हमको ये समझना चाहिए कि हम लोगों ने शुद्ध नाम लिया है, वरना हम लोग अपराध ही कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। पूनम माता जी। थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे पूनम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी यही मेरा भी मत है कि भाव से एकदम करना चाहिए। जैसे प्रभु जी आज सुबह राजेंद्र प्रताप प्रभु जी ने गुरुवंदना की प्रभु जी, तो भाव देख के प्रभु जी और सुन के अपने आप गला भर आया प्रभु जी। इतना अच्छा भाव था प्रभु जी कि बस आप बता नहीं सकते प्रभु जी शब्दों में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मुझे भी राजेंद्र प्रताप प्रभु से गले लगना बहुत अच्छा लगता है। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब से पहली बार इटावा में गले लगाया है, उसके बाद से जहां भी मिलते हैं हम पूरा अवसर खोजते हैं कि राजेंद्र प्रताप प्रभु को गले लगाया जाए। प्रभु जी बहुत विनम्र है बस। ठीक है, तो आप सब भक्तों ने कुछ कुछ बताया, सबने सही बताया। हम इसको जो तीन है उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आपको फिर से थोड़ा सा रिवीजन होगा, आप इसको सह लीजिएगा। तो तीन प्रकार के नाम होते हैं: अपराध नाम, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये वर्णन आया है कि चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं वो शारीरिक विकार वो प्रकट करते हैं, जो शुद्ध नाम लेने पर उनके अंदर रुदन, कंपन इत्यादि हो रहा है, भगवान के प्रति प्रीति हो रही है। तो जब हम ये सब सुनते हैं तो हमको भी लगता है कि हमारा ये सब हो नहीं रहा है। मतलब चलो ठीक है, अब इतने दिन से जूम पे लॉगिन तो कर रहे हैं प्रभु जी, रोज सुबह हम 5 बजे माला भी कर लेते हैं, लेकिन अब ये जो भगवान के लिए इतना उत्कंठा है, ये वाला हो नहीं रहा है प्रभु जी। तो ये होगा कैसे? तो फिर यहाँ पर तीन प्रकार के नाम के बारे में श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं। तो सबसे पहले जब हम माला करना शुरू करते हैं तो हम अपराध नाम करते हैं। अपराध नाम का मतलब 10 नाम अपराध जो हैं उनको अगर हम करते हुए कुछ कुछ थोड़ा बहुत, कभी किसी वैष्णव की निंदा कर देते हैं, है ना, या फिर कोई प्रचार में लगा हुआ उसकी निंदा कर दिया, नहीं तो शास्त्रों को इतना वैल्यू नहीं करते हैं, आचार्यों को इतना वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये सब अपराध करते हुए हम जप कर रहे हैं। इतनी मतलब हमारे अंदर इतनी महत बुद्धि नहीं है। और हरिनाम जप को भी हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसा नहीं है सबको एक थोड़ा जोड़ के रखने का एक तरीका है, ऐसे कोई बड़ा काम नहीं होता। या फिर नाम के बल पर पाप करना, या फिर कोई अश्रद्धालु व्यक्ति है लेकिन उसको भी हरिनाम की महिमा बहुत बता रहे हैं, तो इस तरह से हम कुछ ना कुछ अपराध तो करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं अपराध नाम। फिर जब इससे मुक्त होकर के इसका जो फल है अपराध मुक्ति का, फिर नाम आभास होता है। तो नाम आभास में क्या होगा कि मुक्ति तक का स्तर पार हो जाता है। नाम आभास से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जीवात्मा के, और जितनी भी मुक्तियां हैं ये सब उनको भगवान मतलब सायुज्य, सारष्टि, सामीप्य, सालोक्य इत्यादि जो भी मुक्ति हैं वो सब उनको प्राप्त हो जाती है, केवल नाम आभास जो है उतना करने मात्र से। इसको आभास नाम कहते हैं। अपराध नाम, आभास नाम और उसके बाद शुद्ध नाम। तो जब इस तरह का अपराध मुक्त हम करते हैं तो हमें नामाभास की स्थिति प्राप्त होती है। तो जब कोई व्यक्ति इन अपराधों से मुक्त होकर, तो लेकिन ये जो अपराध है इनसे मुक्त व्यक्ति कौन होगा? जिस व्यक्ति के अंदर, जैसा कि राजेंद्र प्रताप प्रभु ने बताया, तृणादपि सुनेचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये जो 4 गुण हैं, चारि गुणे गुणी होइया हो कीर्तन। कौन कह रहे? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं।
धन्य दया अन्य माना, प्रतिष्ठा बर जाना, चारि गुणे गुणी होया, कोरा हो कीर्तन। जो लोग ये चीज कर पाते हैं कि अपमान, वो कोई अपमान करता है उसको सह लेते हैं और उनका परस्पर फिर से अपमान नहीं करते, या फिर दूसरों को फिर भी सम्मान देते रहते हैं और विनम्र हैं, तृणादपि सुनीचेन, तरोरिव सहिष्णु, और बहुत सहनशील हैं। ज्यादातर केस में ये जो चार चीज जो भी व्यक्ति कर रहा होता है, इससे पता लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति उन 10 नाम अपराधों से मुक्त हुआ व्यक्ति होता है। फिर जब इस तरह से करते हैं तो वो जो उस ऐसी स्थिति के बाद जो व्यक्ति इस स्थिति में होता है और इसकी परिपक्व जो स्थिति है, जिसको प्रेम जो है, लगभग प्रेम भगवान के प्रति स्फुरित हो सकता है, वो ही इस चीज को पूरी तरह से कर सकता है। एक बार हिज ऑनरेस राधानाथ स्वामी महाराज से राधे श्याम प्रभु मिलने गए, तो राधे श्याम प्रभु ने कहा कि महाराज, मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, विनम्र रहो, सब कुछ सह लो, फिर भी विनम्र रहो, फिर भी उनको सम्मान दो, वो जो कहें वो करो, ये हमसे हो नहीं पा रहा है, राधे श्याम प्रभु ने कहा। तो राधानाथ महाराज ने कहा कि डू यू नो राधे श्याम, दिस इज नॉट द हाईएस्ट, तृणादपि सुनिचेन इज नॉट द हाईएस्ट, हाईएस्ट इज आश्लेष्य वा पादरताम पिनष्टु, यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मत प्राण नाथस्तु स एव नापर। आप मेरे साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करें, फिर भी आप मेरे स्वामी बने ही रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मरमाहत करें। वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण समर्थ हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर। तो इन्होंने बताया तो जब हम अपराध से मुक्त होते हैं तो हम नाम आभास के स्तर पे आते हैं, तो ये द्वितीय स्तर है। फिर लेकिन इसमें भी, नाम आभास में भी मैकेनिकल चैंटिंग की एक थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। और धीरे 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 लेकिन इस तरह के नाम को करते करते पूर्ण समर्पित जो व्यक्ति होता है वो शुद्ध नाम ले पाता है, और उस समय उसके अंदर एटलीस्ट रति के स्तर पे वो व्यक्ति होता है। इससे भी ऊपर है प्रेम नाम, जो शुद्ध नाम है। इससे भी ऊपर है प्रेम नाम, जो राधा रानी स्वयं लेती। वो जो नाम है वो भगवान का नाम प्रेम से राधा रानी स्वयं ले रही। तो जब किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो जब शुद्ध नाम खूब सारा करने के बाद उनको प्रेम प्राप्त होता है, वो कि पका हुआ फल के जैसे होता है, तो फिर वो क्या होता है, वो प्रेम नाम लेता है। तो ये हमने थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा किया, क्योंकि यहाँ पर करते हैं जो भक्तों ने ये बताया कि जब माला करने की और इच्छा होगी, जैसे शास्त्रों से हमने ये चर्चा कर दिया, लेकिन ये बात भी सही है कि जब आपकी खूब माला करने की इच्छा करेगी तो आपको समझना चाहिए कि मेरी माला ठीक हो रही, बार बार माला करने की इच्छा होती है, तो दिस इज अ सिम्टम। तो गुरु महाराज ये कहते हैं कि एक्चुअल माला स्टार्ट्स फ्रॉम 17th राउंड, 16 माला के बाद जो 17वीं माला है, उससे आपकी प्रेम वाली माला शुरू होती है। अभी तक तो कोटा पूरा करना था, आपने नियम लिया था कि भाई 32 माला मैं रोज करता हूँ, अच्छा मैं इतनी माला रोज करता हूँ, आपने नियम लिया था तो ठीक है। लेकिन आपने अगर उस नियम से जब आगे जब आप करने लगेंगे, तब समझा जाएगा कि ये थोड़ा
बढ़ रहे हैं, है ना। ये वाली प्रेम वाली माला हो रही है, पर ये प्रेम नाम नहीं है। पर तो मैंने आपको ये 3 नाम के बारे में बताया। और पूर्ण समर्पित जब होते हैं तो मतलब पहला स्तर ये है, अपराध मुक्ति हो जाएगी। फिर तृणादपि सुनेचेन तरोप्रपि सहिष्णु, पूर्ण समर्पित वो वैष्णव होगा। और पूर्ण समर्पित जो वैष्णव है, जो इस वैष्णव जब वो नाम करते हैं तो वो शुद्ध नाम होता है। इसीलिए हम लोग, आप देखो, कभी हम बोलते हैं ना कि हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे हैं, या फिर महात्मा प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, अग्निदेव प्रभु कीर्तन कर रहे हैं। कई बार हो सकता है कि जो अच्छे सिंगर्स हों, या फिर जिनको गला भगवान ने अच्छा दिया हो, जैसे हम, मुझे भी गला भगवान ने दिया है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा भगवान की सेवा में। लेकिन वो लोग हो सकता है सोचे कि क्या महाराज लोग क्या इनका कीर्तन शुद्ध कीर्तन है? अरे हमारा गला देखिए, हम क्या क्या कर लेते, ऐसे महाराज थोड़ी कर पाएंगे। लेकिन करने से शुद्ध नाम नहीं हो। तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। फिर तो पंडित जसराज का ही नाम शुद्ध नाम हो जाएगा। लेकिन क्या वो उनके शुद्ध नाम को शुद्ध नाम बनाता है? क्योंकि उन्होंने अपराध मुक्ति, सबको सम्मान देना, अपने सम्मान अपमान को सह लेना, अपने सम्मान के लिए आशा नहीं करना, और फिर भी विनम्र रहना, बड़ा होने के बावजूद भी विनम्र रहना, तो ये सब उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। क्यों? अब भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। अब क्यों हम कहते हैं, कई बार तो महाराज जब गाते हैं, मैं अभी वहां आए थे जब महाराज, तो महाराज जब आते हैं तो देखो आप, मुझे कई बार ऐसा होगा कि वो जो कीर्तन कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा। है ना, नहीं, वो जो कीर्तन कर रहे हैं, जैसे मैं राधा कृष्ण प्राण मोरा, अब कई बार रिदम चेंज हो जाता है। आप कहेंगे प्रभु जी इनका शुद्ध नाम है कि वो सनातन प्रभु का शुद्ध नाम है? सनातन प्रभु का शुद्ध नाम नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन जो ये क्या नाम है, जैसे भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज हैं, या जो आचार्य लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत समय तक ये किया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि, तभी तो अभी तक है ना। देखो इतना समय हो गया इस्कॉन में सेवा करते करते, कितना समय बिता दिया, फिर भी ये उनके जीवन में उन्होंने उतारा है, इसलिए उनका नाम शुद्ध है। इसलिए मैंने कभी कभी, एक बार जब प्रभु जी ने मुझे बताया कि महाराज जो है, ये एकदम महाराज देखो एकदम शुद्ध नाम करते हैं, तो मैंने अपने गुरु महाराज के पास बैठ के, सामने बैठ के चैंटिंग किया, है ना। महाराज को मैं देख रहा था, महाराज दिल्ली मंदिर में टेम्पल हॉल में आ गए, और राधा पार्थ सारथी, आपने देखा होगा, दिल्ली मंदिर गए होंगे, तो वहीं बैठ करके महाराज चैंटिंग करते, तो मैं उनके सामने बैठ के, तो मैंने देखा कि महाराज हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सोचता था कि हमारे जैसे ही चैंटिंग करते हैं, इनका शुद्ध है मेरा शुद्ध नहीं है, मम्मी इनका शुद्ध है मेरा शुद्ध नहीं है, मैं समझ नहीं पाता था। हम भी तो वही हरे कृष्णा बोल रहे हैं, बीट बैग तो हमारे पास भी है, लेकिन उनका नाम शुद्ध है, क्योंकि बहुत बार, एक बार कोई ऐसे लाइन में लगे हुए थे, तो प्रभुपाद बॉम्बे में जुहू मंदिर बनाने की बात थी, तो जुहू मंदिर में प्रभुपाद जी का टावर बने हुए, 2 टावर, जो लोग गए होंगे उनको पता है, ट्विन टावर के जैसे टावर बने हुए। अब उसकी परमिशन मिल नहीं रही थी। महाराज पहुंच गए वहां ऑफिस में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, बार बार वो लोग परमिशन दे नहीं रहे थे। अपने गुरु महाराज रोज जाते थे, लाइन में लग जाते थे। एक दिन तो क्या हुआ, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, अपने गुरु महाराज को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, ये बार बार चले आते हो। फिर भी अगले दिन सोचिए, एक कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर, एक पेप्सिको कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर की पोस्ट को छोड़ के
पूरे नॉर्थ अमेरिका के इंचार्ज है महाराज। उसको छोड़ के महाराज इंडिया में एक लाइन में लगे हुए हैं और लोग उनको धक्का दे रहे हैं, थप्पड़ भी मार दे रहे हैं, फिर भी सर प्लीज सर ये परमिशन दे दीजिए। और ले लिया परमिशन। भीमा प्रभु बताते हुए रोने लगे, बता रहे थे और रो रहे थे कि इस तरह से हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने इन मंदिरों का निर्माण किया है, जिसको हमें मिल जाता है अभी, ये तो हमारा गौरव है, लेकिन महाराज ने कितना प्रयास किया है। तो इन लोगों ने ये चीज किया है, इसलिए इनका नाम शुद्ध नाम। प्रभुपाद जी के लिए इतना सहा है, इसलिए इनका नाम शुद्ध नाम। तो तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमको इनसे दीक्षा प्राप्त है, और सभी भक्तों को चाहिए कि उनके स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए प्रयास करें कि हम अपने नियमों को कभी ना तोड़ें, क्योंकि जब जब आप नियम तोड़ते हैं तो महाराज बोलते हैं कि मेरा कोई दीक्षित भक्त न सिगरेट पी रहा है। एक बार महाराज खांसी आ रही थी महाराज को, तो भक्तों ने पूछा कि महाराज आपको बहुत खांसी आ रही है, क्यों आ रही है? तो महाराज ने कहा कि कोई इनिशिएटेड मेरा भक्त है, वो सिगरेट पी रहा है, इसलिए मेरे को खांसी आ रही है। तो जैसे ही कोई शिष्य, जो एस्पायरिंग जो शिष्य हैं या फिर जो शिष्य हैं, वो लोग कुछ भी गलत अगर करते हैं तो महाराज को उसका रिएक्शन मिलता है। ये डायरेक्ट संबंध है। इसलिए हमारा सौभाग्य भी बहुत है, महाराज बहुत अकोमोडेटिंग है। आप कितना भी बड़ा अपराध करेंगे महाराज उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी तो इस कारणवश हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज या फिर लोकनाथ स्वामी महाराज, इनका जो कीर्तन है ये हमसे शुद्ध होता है, हमारे कीर्तन से शुद्ध होता है इनका कीर्तन। क्यों? क्योंकि ये अपराध मुक्ति के साथ साथ त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना को कर चुके, जबकि एक गुरु के किरदार में इनको दोष देखना होता है, लेकिन एक गुरु के किरदार को पालन करते हुए भी, संस्था में रहते हुए भी ये इन नियमों का पालन कर पा रहे। ठीक है, तो आज ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, हमारा बड़ा छोटा सेशन होता है, 1 घंटे में ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाते। तो 20 प्यार हमने आज पढ़े। नकुल ब्रह्मचारी के बारे में चर्चा अभी शुरू हुई है, तो इसको हम अगली बार थोड़ा फास्ट करेंगे। आज हमने ये भी चर्चा किया, शुद्ध नाम के ऊपर चर्चा किया, और किस तरह से भगवान ने 3 प्रकार से 4 प्रकार से भगवान कृपा करते हैं। 3 प्रकार से भगवान कृपा कर रहे हैं। कैसे कृपा कर रहे हैं? निजी उपस्थिति, भक्तों को शक्त्याविष्ट करना, और निजी उपस्थिति, भक्तों को शक्त्याविष्ट करना, और उसके साथ साथ स्वयं प्रकट होकर, या तो खुद चल के चले जाते थे, कोई पतित जीव होता था जगाई मदाई, या फिर या फिर ऐसे करते थे भगवान कि किसी के शरीर में आवेशित हो जाते थे, जैसे नकुल ब्रह्मचारी इत्यादि, और वो जाकर के प्रचार इत्यादि करते थे। और तीसरा, भगवान प्रकट हो जाते थे, जैसे कि जब पार्वती देवी के सामने, पार्वती देवी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए थी, तो भगवान उनके पास गए नहीं, उनके सामने प्रकट हो गए। इंद्र के सामने भगवान प्रकट हो गए, है ना। जो लोगों के पास देवी देवता है तो उनके सामने भगवान बस साक्षात प्रकट हो गए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया। चैतन्य महाप्रभु इस युग के भगवान हैं, और ये उपास्य देव हैं महाप्रभु। और हरिनाम संकीर्तन जब हम करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे अलग अलग स्थानों पे हरिनाम संकीर्तन आयोजित होता है, तो जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए आरती इत्यादि हम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के लिए भी करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने का तरीका क्या है,
कीर्तन करना और नाचना, जोर जोर से कीर्तन करना और नाचना, यही चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने का तरीका है। ठीक है, तो अभी नकुल ब्रह्मचारी को किस तरह से भगवान ने आवेशित किया, तो वो हमने पढ़ा। और हमने ये भी जाना कि किन 4 स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु अवश्य प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहला, शचिर मंदिरे नित्यानंदेर नृत्य, भगवान नित्यानंद का नृत्य, श्रीवास आंगणे और राघवेर भोजन, है ना। राघव पंडित जब भोग लगाते हैं चैतन्य महाप्रभु जरूर राघव पंडित के घर, श्रीवास ठाकुर के घर और नित्यानंद प्रभु के नृत्य में और शची माता के घर पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते, हमेशा प्रकट रहते हैं, चाहे स्वयं प्रकट रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करें। इसके आगे किस तरह से नकुल ब्रह्मचारी को भगवान ने आवेशित किया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज जो भी हमने चर्चा किया या फिर अदरवाइज भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, हैंड रेज करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। तुम्हारे पास कुछ समय है, हम अगले 15 मिनट इसको कर सकते हैं, तो कुछ एक प्रश्न हम ले सकते हैं। जो भी भक्त, यस भारती माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी सॉरी, मेरे प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो प्रभु जी मैं सोचा पूछ लूं आपसे। प्रभु जी, ये कथा मैंने सुनी थी कुछ वर्ष पहले, तो प्रभु जी छोटा हरिदास की, प्रभु जी इसमें मैंने सुना था, मुझे शायद मुझे ही समझ नहीं आएगा प्रभु जी, तो प्लीज मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रभु जी इसमें मैंने सुना था कि महाप्रभु ने एक बार छोटा हरिदास को किसी स्त्री के साथ बात करते हुए देख लिया था और उनका परित्याग कर दिया, और फिर उनका चेहरा फिर नहीं देखा। तो इससे जो है छोटा हरिदास बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और वो बार बार आते थे कि क्षमा मांगते थे, लेकिन महाप्रभु ने क्षमा नहीं किया। और फिर जब वो उनके लिए असहनीय हो गया, तो उन्होंने क्या किया, जैसे आपने अभी बताया कि उन्होंने गंगा और जमुना में जाके आत्महत्या कर ली। तो प्रभु जी जब उन्होंने आत्महत्या की, तो तब महाप्रभु ने कहा कि छोटा हरिदास को बुलाओ। तब तक उन्होंने, वो तो उनके शिष्य थे, उनको इस तरह से उनका परित्याग कर दिया था, केवल शायद यही कारण था कि एक स्त्री के साथ उन्होंने बात करते हुए देख लिया था। तो प्रभु जी इतना मतलब कुछ बहुत ज्यादा जघन्य पाप तो नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जगह मधाई इतने ज्यादा पापी थे, उनको भी महाप्रभु ने माफ कर दिया था, लेकिन ये यहाँ पे छोटा हरिदास जी को माफ नहीं किया था। प्रभु जी यहाँ में मुझे समझ आना कि महाप्रभु क्या शिक्षा देना चाह रहे थे, ये प्रभु जी आप बताएंगे प्लीज। सॉरी प्रभु जी कोई त्रुटि हो मेरे क्वेश्चन में। हरे कृष्ण, वंदना प्रणाम। आएगा, अभी ये प्रसंग तो आगे आने वाला है, तो वहां पर यही सब चर्चा होगी कि महाप्रभु क्या सिखाना चाहते हैं, ये सब। आप अगर वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं वैसे, और अगर आप कहें तो ये वैसे प्रसंग आएगा, अभी नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस होगा। छोटा हरिदास, माधवी देवी जो कि बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत एजेड थी, और उनसे थोड़ा बात बहुत ज्यादा नहीं किया था, ऐसे नहीं कि और क्या हालचाल है माधवी देवी, ठीक है कि नहीं ऐसे जा करके इतना देर तक लंबा बात भी नहीं किया था, बस इतना बोला था कि भाई दे दीजिए चावल बस इतना ही था। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं। और माधवी देवी भगवान की शुद्ध भक्त है। भगवान के नित्य पार्षद 3.5 पार्षदों में से माधवी देवी जो है वो भी आती है। तो भगवान ये लीला करते हैं कुछ शिक्षा देने के लिए, कि किस तरह से किसी को सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे स्थानों पे नहीं भी दिया, जैसे कि काला कृष्ण दास को, जो कि आश्रित थे भगवान के, तो उनको नहीं भी त्यागा। नित्यानंद प्रभु के आश्रित थे, और भी बहुत सारे जगहों पर जगाई मधाई तो अपने आप में उदाहरण है। तो कुछ कुछ कार्य थोड़ा शिक्षा देने के लिए भी करते हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। नहीं बाकी आएगा अभी और लंबे डिस्कस करेंगे इसको, है ना भारती माता जी। हरे कृष्ण, वंदना प्रणाम जी प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मुझे समझ नहीं आया था इससे क्या शिक्षा देना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं।
महाप्रभु अलग अलग प्रकार से शिक्षा देते हैं। राजेंद्र प्रताप प्रभु, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी का शिक्षाष्टकम है, जैसे प्रभु त्राणदपि सुनी चेन तरोरपि सहज गुना। तो प्रभु जी ये हम भक्तों के साथ में तो प्रभु जी एक तरीके से कैपेबल हो सकते हैं और उससे ये कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जी जब हम संसार में होते हैं और संसारिक लोगों से हमारी मुलाकात होती है, उस समय प्रभु जी हम उसमें हम ये कैसे उनको कर सकते हैं कि और उसमें हम कैसे उनके साथ में वो बिहेव कर पाए प्रभु जी। ये अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, एक यशोमती माता जी हैं, एक दिन हम उनका लेक्चर हुआ था तो हम उनसे थोड़ा डिस्कशन, ये मायापुर में मैं बैठा हुआ था तो कीर्तनी सारे कीर्तनिया लोग इकट्ठा हुए थे, तो यशोमती माता जी के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, बहुत पुरानी, कीर्तन बहुत अच्छा करती थी। तो सारे जो कीर्तनिया जितने भी थे कीर्तन मिला वाले, और मैं भी वहाँ पे था, सब सब लोग ले गए तो मैं भी चला गया। तो माता जी से कर रहे थे हम लोग, तो माता जी शुद्ध नाम के ऊपर बता रही थी, तो यही बता रही थी। तो फिर कह रही थी कि बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरीवेयर। जैसे आप ना, ऐसा बहुत कम हो पाएगा कि कहीं आप विनम्र हो कहीं नहीं, मतलब वो प्रैक्टिस आपकी खराब होती है एक्चुअली। जैसे मान लो गुस्सा हो, आप कहो कि ब्रो जी वैष्णवों को गुस्सा नहीं करता मैं, बाहर में गुस्सा करता हूँ, ऐसा हो नहीं पाता एक्चुअली। मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस, अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो जब भौतिक संसार में रहते हैं तब भी इसी तरह के आचरण का अभ्यास करना पड़ेगा। तो अगर हमारे वो वहां पर और यहाँ पर दोनों में इतना हम सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे, मतलब एकाएक से हम स्विच नहीं कर पाएंगे ना, कि अभी वहां पे गए थे एकदम गुस्सा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और भक्तों के संग में आए और एकदम गुस्सा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही कोई भक्त भी अगर आपकी आशाओं को पानी फेर देगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि भौतिक लोगों की वजह से अपनी सहिष्णुता के अभ्यास को तोड़ना नहीं चाहिए। तो अब लेकिन आपको ये समस्या हो जाएगी कि प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, मैं इतना सहूंगा वहां पे तो मैं कैसे रहूंगा। ठीक है, तो जेन्युइन जो उस समय पर आप देखेंगे कि जैसे कि जोर जोर से बोलने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, उसको सिंपली व्यक्त भी किया जा सकता है। तो जेन्युइन एक्सप्रेशन करके, जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि अजन्मा कृष्ण प्रभु अपने ऑफिस में कुछ जब कोई काम नहीं करता था तो उसको रिक्वेस्ट करते थे, एक्चुअली आपने ये काम नहीं किया है, अगर आप 2 बार और इस तरह से करेंगे तो मुझे आपको निकालना पड़ जाएगा इस कंपनी से। एकदम विनम्रता से, अब ये नहीं कर रहे ऐसे तुमने काम किया, ऐसे करोगे तुम, ये नहीं बोल रहे, हड़का नहीं रहे, सिंपल कह रहे कि देखिए राजू प्रभु, एक्चुअली आप 2 बार आपने गड़बड़ की और काम नहीं किया, तो इसलिए क्षमा, मैं आपको निकालना पड़ेगा, अब अगली बार अगर आपने गलती की तो निकालना पड़ेगा। वो डर जाएगा बाबा डर जाएगा, फिर कभी गलती नहीं करेगा। तो इस तरह से क्योंकि जब आप, जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ आपको अपमान करता है, आप उसका उल्टा कुछ देते हैं, तो इससे आपका मेंटल इक्विलिब्रियम बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। मैंने गुस्सा करके देखा है, फायदा नहीं हुआ, बदला भी लेके देखा है, फायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा तो दे ही दिए होते। जैसे मान लीजिए बर्तन धोने की सेवा है, आपने, मैंने राजू प्रभु ने किसी से विवाद कर लिया, फिर तुम धोगे कि मैं धोऊंगा, तुम धोगे कि मैं धोऊंगा, अरे जितने देर झगड़ा होता है उससे इजीली तो धुल जाएगा बर्तन मतलब मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ कि बदला लेने में उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ मुझे, लिया मैंने पर उतना फायदा नहीं हुआ, और गुस्सा भी करने में उतना फायदा नहीं हुआ मुझे। मैंने देखा अपनी एनर्जी और वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए ये बात सही है, लेकिन फिर भी भक्त लोग इसका अभ्यास करते हैं कि तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना। पर यह है कि वहां पर, जैसे कि इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, तब ये नहीं कहेंगे कि मैं तो
वो पूछेंगे कि आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे कहाँ कहाँ कंपनी में काम किए। वो बोलेंगे कंपनी में काम तो किया, पर सारा क्रेडिट तो इन लोगों को जाता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब आप ऐसे कहेंगे तो कौन कंपनी में लेगा? इंटरव्यू दे रहे हैं, आप विनम्र हो गए, त्रिनादपि सुनीचेन, बोल रहे हैं कि मैं एक, आई एम लोअर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास। बोलेगा अरे वाई शुड वी टेक यू इफ यू आर सो लो? समझ रहे ना? तो उतना भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो समाज में रहते हुए भजन करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए धन्य है गृहस्थ आश्रम की। अब देखो आप गृहस्थ आश्रम में क्या क्या नहीं करना पड़ता। आप शादियों में जा रहे हैं, डीजे में नाच रहे हैं, अब सब लोग बुला रहे हैं, मौसी जी, अरे जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, एक मिनट जीजा जी आ जाए। अब जीजा जी का हाथ पकड़ के जब डीजे के सामने खड़ा कर दिया तो जीजा जी नाचेंगे नहीं। अब क्या करेंगे? दो ठुमका लगाना ही पड़ेगा, चाहे जीबीसी हो क्यों ना इस्कॉन में। आप समझ पा रहे कि नहीं? अब जी दुनिया में रह रहे हैं आप जीजा हैं तो अब क्या करें? सब लोग चाहते कि भाई जीजा जी दो ठुमका लगाएं। मालूम है हरे कृष्णा वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ क्या आपके गुरु जी आ गए हैं, सनातन प्रभु। यहाँ जो भी सनातन जो भी प्रभु जी लोग यहाँ पे थोड़ी आ गए। अरे दो ठुमका लगा दे, क्या चला जाएगा? आपकी पत्नी भी आपको समझाएगी, अरे थोड़ा नाच दियो तो क्या हो जाता भाई, इतना क्या हो जाएगा, इतना अच्छे तरीके से बोल रहे थे तो आपको नाचना ही पड़ जाता। तो समाज का गुण दोष तो ये रहता है। फिर भी भक्त लोग जैसे हमारे अचिंत्य गौर प्रभु एक दिन देखो बता रहे थे ना कि शादी में गए थे, सबसे अपना चैंटिंग कर रहे थे, कहीं कोने में चैंटिंग कर रहे थे, और उस बीच में गए, सबसे मिल के आए, सबको मिला, मिले मिले, उसके बाद अपना पीछे कहीं चैंटिंग कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद अपना आए, लोगों को लग रहा है कि ये है, पर प्रभु जी है नहीं। तो ये सब टेक्निक्स अब इन्हीं लोगों से सीखना पड़ेगा, कैसे आप लोगों को लगना चाहिए कि आप ही आप हो, पर हो नहीं आप। तो मतलब इसका अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज तो यही होता है कि जब भी कोई घटना हो तो उस समय तुरंत रिस्पांस न दें, क्योंकि तुरंत रिस्पांस जब आप देते हैं तो उस समय आप एक मोह में होते हैं। उस समय रिस्पांस मत दीजिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोच समझ करके फिर विनम्रता से व्यक्त कर सकते हैं कि आपने मुझे ऐसे शब्द कहे, अच्छा नहीं लगा, और वो उनको समझ में आएगा, है ना? लेकिन अगर आप अपना मेंटल इक्विलिब्रियम भूल करके लड़ने लगेंगे, अच्छा ऐसे किया तुमने, ऐसे किया तुमने, ऐसे किया तुमने भी तो ऐसे किया, उसके बाद फिर मान लो कुछ मिलता नहीं है। दुनिया ऐसी चीज है, कुछ भी मिलता नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग और मान लो क्या देते हैं, लोग कुछ भी मिलता नहीं। तो इसलिए अपने चैंटिंग और अपने इसको डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करना चाहिए। मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि नहीं, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो आपका मेंटल इक्विलिब्रियम माला करने में नहीं बन पाएगा। और छोटी सी चीज होती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो यशोमती माता जी ये कहती हैं कि वी शुड नॉट ब्रेक आवर प्रैक्टिस ऑफ बीइंग हम्बल एंड टॉलरेंट। तो उस तरह का अभ्यास आपका करना चाहिए। पर यह है कि कहीं कहीं पर जैसे मान लीजिए आपकी जमीन कोई हड़प रहा है, तो आप कहें कि मैं तो सहनशील हूँ, वृक्ष से भी सहनशील होना चाहिए। तो वहां पर आप ये, इसका सहनशीलता का मतलब कर्तव्य नहीं करना ये भी नहीं होता है। सहनशील हैं आप, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो है समाज में भाई मेरी जमीन चली जाएगी, मुझे दिक्कत होगी, तो आप ये पूरे लीगल तरीके से जा सकते हैं कि भाई मेरी ये जमीन है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहुंच गए दो थप्पड़ लेकर के सारे इस्कॉन वाले डिवोटीज को बुलाया, आ जाओ सारे कानपुर वाले, चल के पीटेंगे सब। पीटने के लिए भी नहीं है, पर यह है कि लीगल तरीका अपनाया कि नहीं ठीक है हम ये करेंगे, है ना? राजेंद्र प्रताप प्रभु। यस प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रभु जी बस, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। एकता माता जी आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। अभी आपने वो बताया कि चैतन्य महाप्रभु 4 जगह प्रकट होते हैं ना, तो प्रभु जी एक शची माता जब भोग लगाती हैं, एक नित्यानंद प्रभु जी नृत्य करते हैं तब
एक श्रीवास जी के आंगन में, और चौथा राघव पंडित का प्रभु जी क्या बताया था वो मैं भूल गई हूँ, प्रभु जी क्षमा कर दीजिए। राघव पंडित कहीं भोग लगाते हैं तो वहां पे भी आ जाते राघव पंडित भी भोग लगाते हैं तभी प्रभु जी। हैं। हाँ, ठीक ठीक। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। ठीक है। कोई और, कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चन या फिर कुछ? अच्छा, गौतम प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो कितना रोचक, कितना मनमोहक आपका लेक्चर होता है। अचिंत्य गौर प्रभु भी बहुत सुंदर, अच्छा लगता है। क्योंकि आनंद प्रभु जब उनका लेक्चर नहीं होता है तो एक वो होता था, तो लेकिन उस चीज का परिपूरक है आप लोग। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो जी ये जो भजन अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना, चार गुने गुनी हैया, वंडरफुल भजन से भरा पड़ा है। यानी गलत तो नहीं गया था? आप तो बंगाली जानते हैं, गलत तो नहीं गाया था मैंने? नहीं नहीं प्रभु जी, तो वंडरफुल आपके मुख से ना वो वैष्णव भजन। मेरी फैमिली में भी, मेरी मदर खासकर, मेरी माँ एक दिन सुन रही थी, तो मेरी माँ एक्चुअली शास्त्रीय संगीत है उनका बैकग्राउंड। वो जो है बहुत, मतलब मेरे सिस्टर भी है जो भी है, तो वो सुन रहे थे, वो आश्चर्यचकित रह गए। वो बोले, इतना मधुर में वो एकदम बंगाली बंगाली प्यार में, ये कौन है? तो मेरे को बहुत ये लगा, तो मैं एकदम सीना तान के बोलने लगा कि ये हमारे सनातन गौर प्रभु जी। तो बहुत सुंदर है प्रभु जी। मुझे ना ये वाला थोड़ा सा एक बार सुनाएंगे प्रभु जी? अच्छा लग रहा था। दो तीन जो से आपको ठीक लगे। अच्छा, मैं अभी, मुझे एकाएक से आपने ऐसे कह दिया तो थोड़ा शर्म आ रही नहीं नहीं प्रभु जी, आप प्रेरणा है, आप इंस्पिरेशन है हम सभी के। वैष्णव भजन सुन सुन के फिर वैष्णव भजन में रुचि बढ़ता है, और वैष्णव भजन से भगवान को हम संतुष्ट कर पाते हैं। तो ये इसलिए प्रभु जी। जैसे प्रभु जी ये बोलते हैं कि जब हम ये भजन गाते हैं तो जब हम ये भजन गाते हैं तो ये मतलब जो आचार्य ने ये गाया होता है उसका हम कृपा प्राप्त करते हैं। और क्योंकि वो जो आचार्य गाए रहते हैं वो, ये मुझे अभी तो दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारि गुणे गुणी होइया कराहो कीर्तन। ये है। अभी मुझे वो पूरा भजन तो नहीं मिल पा रहा है, यही है। मतलब जितना हो सके दो तीन ये भी प्रभु जी। तो यही बस एक ही लाइन ये याद आ रही है। दैन्य दया अन्य मना प्रतिष्ठा बर जाना, चारि गुणे गुणी होइया कराहो कीर्तन। श्री कृष्ण कीर्तने जदि मानस तुहार, अत्यंत से थोड़ा यही है शायद, यही भजन है ना। परम जतने ताहि लाभो अधिकार, तृणाधिकहीन दीन अकिंचन चार, आपने मानो विषदा छाड़ी अहंकार, वृक्ष सम क्षमा गुण
करो भी साधन, प्रतिहिंसा त्यजी अन्ये, करो भी पालन। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग ना दीबे, पर उपकारे निज सुख पाशरीबे। होइले ओ सर्व गुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठाचा छाडी करो अमानी हृदय। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा। धन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा बरजान, चारि गुणे गुणी होया हो कीर्तन। भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाया, एनो अधिकार कबे दीबे हे आवाय। ये भजन है, बहुत ही अच्छा भजन है। वह हलदर स्वामी महाराज भी गाते हैं खूब अच्छे, उनका भी गला अच्छा बहुत अच्छा है। ठीक है गौतम प्रभु, थैंक यू, आपने अवसर दिया, मैं अभी गा लिया इसको। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। शब्द नहीं है, सच में बड़ा हृदय परिवर्तन हो जाता है वैष्णव भजन सुन के। हृदय में ऐसा लगता है कि कुछ भी भक्ति नहीं किया, कितना भक्ति की जरूरत है, भक्तों का संग की कितनी जरूरत है, और सही मूड पता चलता है कि सही मूड क्या होना चाहिए, ये पता चलता है। इसलिए अजित कृष्ण प्रभु जी इतना बड़े भक्त है, लेकिन मैंने उनके चरित्र में कई बार देखा और कई चीज हजम नहीं कर पाता था, छटपटाता था, और मैं आनंद प्रभु जी से पूछता था कि प्रभु जी ये कैसे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हिजके आनंद प्रभु जी कहते हैं कि ये उनका गुण है। तो इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी उनकी व्यवहार, उनका वो चीज इतना इतना मतलब समझ में ही नहीं आता। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए हम सब शुद्ध नाम ले पाए प्रभु जी। और आपका ये भजन हमें सुनने का सौभाग्य हमेशा प्राप्त हो। बड़ा अद्भुत है। ठाकुर जी करे वृद्धि हो इस चीज में, और गौर निताय विशेष रूप से करे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। छवि माता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपसे थोड़ा सा ये आशीर्वाद चाहिए, हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और आपको एक बार मैंने इस्कॉन टेम्पल में मिले थे दिल्ली में, लेकिन उस दिन ना मैं आपको ठीक से एक बात नहीं कर पाया, आपसे ठीक से प्रणाम भी नहीं कर पाया, आपको बहुत मिस कर रहे, इसलिए एक बार आपको दंडवत प्रणाम कर लेते आपके सामने। आप इतना सुंदर, इतना अच्छा आप लेक्चर देते हो, इतना अच्छा भजन गाते हो प्रभु जी, आपको दया भिक्षा चाहिए। हम भी भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं, हम तो गृहस्थी है, भगवान के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाते हम लोग। आपका ऐसा मन है, वो भी बता रहा है कि आप बहुत महान है। अब प्रभु जी मैं और एक पूछना चाहती हूँ, ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद क्या नाम है उसके, घर में जो भोजन के लिए जाते थे, तो महाप्रभु को भोजन रसिक भी कह सकते हैं हम? क्यों नहीं। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी कृपा चाहिए। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। सबके ऊपर श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, प्रभु जी सब लोग कृपा करें। हम तो इतने योग्य नहीं कृपा वगैरह, हम तो अपनी कृपा से हमारा ही नहीं चल रहा। हमें कहा कृपा होगी, हमारे पास होती कृपा तो हमारा तो ठीक से चल रहा होता। हमारा खुद का ही नहीं ठीक चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते, बहुत समय हो गया। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।